मुहर्रम इस्लाम का नए साल का पहला महीना है, लेकिन यह सिर्फ नए साल की शुरुआत नहीं बल्कि त्याग, सब्र और इंसाफ की मिसाल को याद करने का महीना भी कहा जाता है। दुनिया भर के मुसलमान इस दौरान इमाम हुसैन और इमाम हसन के उनके साथियों की शहादत को याद करते हैं। आखिर मुहर्रम इतना खास क्यों है, इसकी धार्मिक और ऐतिहासिक अहमियत क्या है और करबला का संदेश आज भी क्यों प्रासंगिक माना जाता है। इस वक्त हम शिया मस्जिद में हैं और हमारे साथ जो तस्वीर आप देख रहे हैं, शिया के खतीब इमाम मौलाना तहजीबुल हसन हैं। इनसे जुड़ेंगे और मुहर्रम पे चर्चा करेंगे क्योंकि मुहर्रम इस्लाम को क्या कुछ सिखाता है। सबसे पहले पहला महीना चल रहा है इस्लाम का, अब पहले महीना में ही मुहर्रम को मनाया जाता है। आखिर मुहर्रम चाहे सुन्नी की बात करें या फिर शिया की बात करें, दोनों समुदाय के लिए काफी खास क्यों है? देखिए, ये इस्लामी साल का महीने का आगाज होता है और मगर सन 61 के बाद से आलम इस्लाम का, वो चाहे किसी भी तबके का मुसलमान हो, बल्कि मैं कहूँ कि सच्चा इंसान हो, तो वो इमाम हुसैन की याद को बड़ी अकीदत और बड़े खुलूस से मनाता है। उसकी वजह यह है कि जो आदमी भी मुल्क के लिए या धर्म के लिए या इंसानियत के लिए कुर्बानी देता है तो वो रहती दुनिया तक उसे याद रखा जाता है। इमाम हुसैन ने मैदान करबला में आकर के और दहशतगर्द यजीद का मुकाबला करके इसलिए दहशतगर्दी का मुकाबला किया कि यजीद अत्याचारी था और सबसे बड़ा अत्याचारी था। वो निहत्थों पे जुल्म करना उसकी आदत बन चुकी थी, शराब उसकी आदत थी, खाना पीना था और फस्ख व फजूर उसके पास भरा हुआ था और चाहता था कि इस्लाम को मिटा दिया जाए, जिस इस्लाम को नबी अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए थे और उन्होंने इस्लाम को परवान चढ़ाया था। तो नवाज रसूल ने कहा कि कैसे हो सकता है कि हम जीवित रहें और सलामत रहें और इस मजहब को मिटा दिया जाए जो तौहीद का मजहब है, जो अल्लाह का मजहब है, जो मोहम्मद नबी का मजहब है। तो इमाम हुसैन ने उस 70,000 लश्कर के मुकाबले में 72 की सेना लेकर के चले। तो देखने वाले भी हैरत ज़दा थे कि कहाँ 70,000 की फौज, कहाँ दौलत, उसके पास इक़्तिदार है, इनके पास तो हुकूमत भी नहीं इस वक्त है और फिर 72 का लश्कर लेकर के चले हैं। तो इमाम हुसैन ने फरमाया कि तुम्हें मालूम नहीं है, सच्चाई सबसे बड़ी ताकत का नाम है, हक बड़ी ताकत का नाम है। बातिल लाख बड़ी ताकत बन जाए मगर उसको ज़ेर होना है और हक को फतेह होना है। करबला में इमाम हुसैन ने जो जंग की है वो इंसानियत की एक मिसाल पेश की। इंसानियत की मिसाल सबसे बड़ी ये है कि आज देखते हैं कि हर युग में, हर जमाने में जो है आदमी सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है, अपना स्वार्थ देखता है और अपना फायदा देखता है। जब फायदा देखता है तो वो अपनी दुश्मन, अपनी सेना जो होती, दुश्मन सेना जो उसकी है, तो उसको कभी पानी नहीं पिलाना चाहेगा, उसका पानी खत्म हो गया और अच्छा है कि मर जाए। मगर इमाम हुसैन ने जो है अपना वहां स्वार्थ नहीं देखा, इंसानियत की खातिर जो है अपना बचा हुआ पानी जो है वो दुश्मनों के लश्कर को पहना दिया, यहां तक कि जानवरों को भी पिला दिया। और लोगों ने कहा वो तो जानवर है, कहा जानवर तो है मगर जीवित तो है, इंसान तो नहीं है मगर कम से कम जानदार तो है। हम जानदार की रक्षा के लिए और हम इंसानियत की बका के लिए आए हैं और मजहब बचा रह जाए, इंसानियत पामाइल हो जाए तो ये हुसैन को अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। करबला क्या कुछ सिखाता है, क्या कुछ संदेश देता है लोगों को? देखिए, करबला तो सबसे बड़ा संदेश है कि अगर सत्य पर आप जिंदगी गुजारेंगे, सच्चाई पर जिंदगी गुजारेंगे तो मरने के बाद भी आपको याद किया जाएगा। और यहाँ पे अकड़, गुरूर, घमंड नहीं चलता है बल्कि यहाँ पे इखलास चलता है, खुलूस चलता है। और करबला ने सबसे बड़ा जो मैसेज ये दिया है, इमाम हुसैन के जो किरदार ने और उनकी शहादत ने ये मैसेज दिया है कि देखो कभी भी अत्याचारियों के सामने झुकना नहीं, बैत मत करना, सच्चाई के साथ रहना। भले सच्चाई में तुम ताकत देखने में बज़ाहिर कम तादाद में रहोगे मगर तुम्हारी फतह होगी। और आज उसका नजरिया भी आपने देख लिया कि 56 मुल्क एक तरफ था और एक मुल्क इमाम हुसैन के रास्ते से सीख रहा था। और आज आपने देखा कि वो बहुत कमजोर बज़ाहिर था इक़्तिसादी हालात में, पैसे के हालात में, मगर जीत उसी की हुई है। यानी ईरान की बात कर रहे हैं? जी, मैं ईरान की बात कर रहा हूं। हम ईरान पर चर्चा करेंगे, लेकिन ये बताएं कि जिस तरह से इस्लाम में कई ऐसे जंग हुए लेकिन करबला का जंग काफी महत्वपूर्ण माना। इस्लाम में जंगे हुनैन है, जंगे सिफ़ीन है, जंगे नहरवान है, जंगे ओहद है, जंगे बद्र है, जंगे खैबर है, सब जंगे एक तरफ है और ये जंग अलग है। इससे पहले जितनी जंगें लड़ी गई हैं वहां पे भूख और प्यास नहीं था,
3 दिन की भूख و प्यास का मसला नहीं था, वहां पे पानी बंद नहीं किया गया था, वहां पे घेर के लाया नहीं गया था, वहां पे एक मुकाबले के लिए उधर से सेना इधर आती थी, इधर से इधर सेना उधर जाती थी। अब आप बताइए, दरिया पे पहरे बैठाल देना जहां पे उनके खैमे न जाने पाए, पानी न जाने पाए, तो उस जंग से ये बिल्कुल अलग है। भूखे प्यासे होके निहत्थे होकर के वहां तो जब लश्कर जाता था तो मुकाबले का लश्कर जाता था, उसके पास अगर असलाह था तो इनके पास भी असलाह था, उनके पास फौज थी तो इनके पास भी फौज थी, उनके पास कमांडर था तो इनके पास भी कमांडर था, मगर हर जगह इस्लाम की जंग जो थी वो फतह हुई है और जीती गई है। और करबला भी जो है इसी तरीके से जीती गई, चूंकि भूख और प्यास के आलम में लड़ी गई और सच्चाई के रास्ते पे चल करके लड़ी गई है, इसीलिए करबला की फतह हुई है। आज पूरी दुनिया करबला को मानती है, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, सुन्नी हो, शिया हो, देवबंदी हो, बरेलवी, कोई ऐसा सच्चा इंसान नहीं है जो इमाम हुसैन के बलिदान को याद नहीं करता, इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद नहीं करता। अल्लाह के नबी थे, रसूल, उनके नवासे थे इमाम हसन हुसैन। क्या लगा कि दादा का जो फरमान है उसे पूरा करना है, इस्लाम को बचाना है, क्योंकि नबी ने यही सीख दिया था। देखिए, पहली बात तो इमाम हुसैन जो है इन्हें वारिस अंबिया कहा जाता है। 1,24,000 अंबिया के वारिस का नाम हुसैन इब्ने अली है। आज जो यजीद बैत मांग रहा था तो खाली हुसैन से बैत नहीं मांग रहा था, यही वजह थी कि इमाम हुसैन ने दरबार वलीद में जाके क्या कहा था, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता, क्योंकि मैं नबी का नवासा हूं, मैं नबी का चहीता हूं, मैं नबी का लाडला हूं। हम अगर बैत कर लेंगे तो लोग कहेंगे मुस्तफ़ा ने बैत की, लोग कहेंगे आदम ने बैत की, और इमाम हुसैन ने बैत ना करके अंबिया की लाज बचाई है, अंबिया की आबरू बचाई है, अंबिया का वक़ार बचाया है। लिहाजा इमाम हुसैन के नाम में जो है अंबिया की ना थी, और अगर हाँ कह देते तो अंबिया की हाँ हो जाती। इसीलिए इमाम हुसैन ने कहा, हम शहीद होना पसंद करेंगे मगर यजीद बदबख्त की बैत करना कभी कबूल न करेंगे। आज जिस तरह से पूरा देश दुनिया की बात करे, मुहर्रम को मनाते हैं, ढोल ताशे होते हैं, लोग घरों में रोजा रखते हैं, नियाज फातिहा करते हैं, 10 दिनों तक कुरान की तिलावत होती है, असल में मुहर्रम क्या है? देखिए, असल में मुहर्रम यह है कि इमाम हुसैन के बताए हुए रास्ते पे चला जाए, इमाम हुसैन ने जो पैगाम दिया। और ये भी आप जानते हैं कि जब किसी का घर उजड़ता है और कहीं पर आप जुल्म होता है, आप किसी के घर से एक जनाजा निकले, आप बताइए कोई हंसता हुआ नजर आएगा, ढोल और ताशे बाजे बजाएगा? अगर आपके समाज में, हमारे समाज में कोई अगर एक पड़ाका आतशबाजी छोड़ देगा बाहर, हमारे का मैयत पड़ी होगी तो हम बिफर जाएंगे। क्यों? ताकि ये अदब तहजीब के बरखिलाफ है। तो जब मुहर्रम गम का महीना है तो फिर गम को गम की तरह मनाना चाहिए, उदासी के साथ मनाना चाहिए, अफसोस और हुस्न मलाल के साथ मनाना चाहिए। उसमें ढोल ताशे बाजे और गाने इस तरीके की जो है ये बिल्कुल ही नाजेबा हरकत है, इससे हमें और आपको बचना चाहिए। कहा जाता है कि इस्लाम और शिया सुन्नी की बात करें तो दो अलग अलग ई से आते हैं समाज से। तो शिया, आप शिया समुदाय से आते हैं, शिया किस तरह से मुहर्रम को मनाते हैं? देखिए, शिया और सुन्नी ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये तो लोगों ने बांट दिया है, हमारे जैसे मौलवियों ने बांट दिया है ताकि हमारी दुकानदारी चले, और शिया सुन्नी कह दिया गया। देखिए, मुहर्रम को सुन्नी भी मनाता है, शिया भी मनाता है। मुहर्रम खास अंदाज से आप लोग? हाँ, खास अंदाज से इसलिए मनाते हैं कि हमारे के यहाँ मातम है, हमारे के यहाँ गिरिया है, हमारे के यहाँ नौहा खानी है। नौहा उसको कहते हैं जो मसाइब गुजरे हुए हैं उसको याद करना, उसको लोगों को बताना। करबला में शहादत कैसे हुई, किस तरीके से प्यासा रखा गया, किस तरीके से लोगों को शहीद किया गया, उसे हमारे यहाँ नौहा कहा जाता है और नौहा पढ़ा जाता है। और जब नौहा पढ़ा जाता है, मसाइब करबला याद आते हैं, तो आंख पे कब्जा किसी मजहब या मसलक का नहीं होता, खुद ब खुद आंसू आ जाते हैं। अगर अभी आपके सामने अली असगर के मसाइब पढ़े जाएं, अगर इंसानियत का दिल होगा तो आप भी अभी रो देंगे और कहेंगे मौलाना साहब अब आप न कीजिए। इस तरीके से दूसरी चीज मातम करते हैं। मातम इसलिए करते हैं कि जब किसी का उजड़ता है तो अफसोस तो होता ही, मलाल तो होता ही है, इसलिए मातम करते हैं ताकि काश हम करबला में होते तो हम अपनी कुर्बानी इमाम हुसैन पे जान निछावर कर देते। एक अलग अंदाज में होता है, आपका निशान भी अलग होती है, जंजीरों से शरीर पर पीटा भी जाता है। जी बिल्कुल, ये खून निकालने का मकसद यही होता है कि अगर हम करबला में होते तो हम वादा नहीं कर रहे हैं, जिस तरीके से आज अपना खून निकाल रहे हैं उस तरीके से अपने खून की कुर्बानी हम करबला में पेश करते थे। ये एक अकीदत का मसला है, ये अपने करबला से जुड़ाव का मसला है। हर चीज में मजहब और धर्म को लोग ला करके ये कहते हैं, देखिए अकीदा है, एक चीज ईमान है, और ईमान बहुत अच्छा हो और अकीदा कमजोर हो
تو ایمان کام نہیں آئے گا، عقیدے کا بھی ہونا چاہیے. جیسے مثال کے طور پہ قرآن کے 30 پارے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے. نماز 5 وقت ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ عقیدہ ہے. اب اس کا نماز کا ادا کرنا یہ ہمارا عمل اور ایمان ہے. اسی طریقے سے شیعہ جو محرم مناتے ہیں اس عقیدت کے ساتھ کہ جیسے کربلا میں مصائب گزرے ہیں اس مصائب کو یاد کرنا جائے، اور جب یاد کیا جائے گا تو ہمارے اندر جو ہے انسانیت کا جذبہ جاگے گا اور مظلومیت کا جذبہ جاگے گا. ہم مظلوموں کی آگے مدد کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور اس کی زندہ دلیل آپ دیکھ لیجئے، جن لوگوں نے محرم کو محرم نہیں سمجھا، آج غازہ میں، فلسطین میں اتنی قتل و غارت گری ہوئی، مگر ان مظلوموں کے لیے کسی کی بھی آواز نہیں اٹھی. اگر آواز اٹھی تو جو محرم جس طریقے سے منانے والے ہیں انہی نے آواز اٹھائی اور انہی نے اس کا دفاع کیا. اس کا مطلب ہے کہ کربلا نے سچائی سکھائی ہے، حق پرستی سکھائی ہے، مظلوموں کا ساتھ سکھایا. کہا جاتا ہے کہ قرآن تو ایک ہے، کیا حدیثوں کا شیعہ کا حدیث الگ ہے ہوتا ہے؟ دیکھیے، قرآن کے زبر زیر میں بھی کوئی ترمیم نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی کتاب ہے. حدیث سے رسول جو رسول اسلام سے ہے اس پہ کوئی شک نہیں کر سکتا، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے سنی ہو. روایتوں پر اب حدیثیں یہ ہیں کہ بعض حدیثوں کے سلسلے میں سنی حضرات کے ہاں بھی ہے کہ یہ ضعیف ہے، کمزور ہے. شیعوں کے ہاں بھی بعض حدیثیں ہیں جو اس کو قوی نہیں مانی جاتی، یعنی مضبوط نہیں مانی جاتی. تو حدیثوں میں اختلاف ہے، قرآن کی آیتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ قرآن میں کوئی اختلاف ہے. رانچی کے شیعہ سماج کب یہاں پہ ماتم کا جلوس نکالا؟ ہمارے یہاں ماتمی جلوس جو ہے 8 محرم کو بھی نکلے گا، 9 کو نکلے گا، اور آخری جلوس جو روز عاشورہ ہے، جس دن 10 محرم ہے، جس دن ہم غم منائیں گے، ماتمی جلوس اس دن 26 تاریخ کو نماز جمعہ کے بعد مسجد جعفریہ پریشد سے انجمن جعفریہ کے تتوادھان میں یہاں سے نکل کر کے چرچ روڈ، ٹیکسی اسٹینڈ، اردو لائبریری، انجمن پلازا ہوتے ہوئے، فتح اللہ روڈ ہوتے ہوئے، ڈاکٹر کربلا چوک ہوتے ہوئے، اور یہ کربلا پہ جا کر کے ختم ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ رات میں نماز مغرب کی نماز ادا ہوتی ہے، اس کے بعد شام غریبہ کی مجلس ہوتی ہے. کیا سندیش دینا چاہیں گے سماج کو، لوگوں کو، دیش کو؟ دیکھیے، سماج کو اور دیش کو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ایکتا اور اکھنڈتا میں بڑی طاقت ہے. محبت ملک کو، سماج کو مضبوط کرتی ہے، نفرت کمزور کرتی ہے. آج دیش واسیوں کی، جھارکھنڈ واسیوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے دیش اور اپنے پردیش کے تئیں وفادار رہیں، اور ایسے وفادار رہیں کہ کوئی اگر غلط نگاہ اٹھا کر کے ہماری طرف دیکھے تو ہم آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے باتیں کر سکیں اور اس کی آنکھ کے پھوڑنے کا کام کر سکیں. اس لیے ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ملک سے اسلام جو ہے یہ بھی کہتا ہے کہ وہ انسان وفادار نہیں ہو سکتا جو اپنے ملک کے تئیں وفادار نہیں ہو سکتا. ملک کی یکجہتی اور امن و آشتی کو برقرار رکھنا اور ملک کی سالمیت کو زیادہ سے زیادہ محفوظ رکھنے کے لیے ہم لوگوں کو ایک جٹتا کے ساتھ رہنا چاہیے. ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کا جو آپس کا محبت کا نعرہ ہے، اسے امام حسین کے نام سے بھی جاری رکھنا چاہیے. اس لیے یہ بھارت اتنا اچھا ملک ہے کہ امام حسین نواز رسول نے کسی اور ملک میں جانے کی خواہش و تمنا نہیں کیا، بھارت میں آنے کی تمنا کیا. کیوں؟ یہ گنگا جمنی کا تہذیب ہے، اور ہندو مسلم تمام سمودائے کے لوگ، اسی طریقے سے کہتا ہوں پوری دنیا میں محرم منایا جاتا ہے، مگر ہمارے بھارت کا انوکھا محرم ہے جہاں پہ ایک گھر بھی مسلمان نہیں ہے وہاں بھی تعزیہ رکھا جاتا ہے. وہاں بھی امام چوک آپ کو مل جائیں گے، وہاں بھی امام باڑے آپ کو. ہندو بھائی لوگ بھی ہندو بھائی مناتے ہیں، ہندو بھائیوں کی مجلسیں ہوتی ہیں. ہم نے خود جو ہے کشواہا لوگوں کے گھر میں جو ہے اعظم گڑھ میں نے مجلسیں پڑھی ہیں اس کا، اور ہمارے گاؤں میں بھی جو ہے ہندو بھائی بھی تعزیہ اٹھاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہندوستان یکجہتی گنگا جمنی کا لمبردار ہے. ہمیں اس کو باقی رکھنا ہے اور نفرت پھیلانے والوں سے ہم کو بچنا چاہیے. محبت کو عام کرو. بھارت ہمارا مضبوط تھا، مضبوط ہے، مضبوط رہے گا. انڈیا کے علاوہ آپ عراق بھی جاتے ہیں، ایران بھی آتے ہیں، الگ الگ کنٹریوں میں آپ کا جانا ہوتا ہے. کیا کچھ جس طرح سے آپ نے دیکھا محرم کے سمے، لگاتار آپ یہاں کئی برسوں سے شیعہ سماج کا پرتینیدھتو کر رہے ہیں، سب سے زیادہ اگر خوشی ملتی ہے تو بھارت؟ دیکھیے، اس سے تو کہیں بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بھارت سے اچھا ملک آپ کو کہیں نہیں نظر آتا. جس ملک میں جائیے ایک سمودائے، ایک ذات، ایک برادری پائی جاتی ہے، مگر یہاں پہ جو رہنے کا مزہ ہے، جو واتاورن ہے، وہ کہیں نہیں ملے گا آپ کو. اب دیکھیے، ہمارا گھر ہے، ہمارے گھر کے بغل میں ہندو بھائی کا بھی ہے.
अब हिंदू भाई के जो शादी होती है उनके रीतो रिवाज से होती है, मगर हम उनके क्या भी जाते हैं, उठते हैं बैठते हैं। हमारे क्या शादी होती है तो वो भी उठते हैं, वो भी बैठते हैं, वो भी खाते हैं, वो भी पीते हैं। तो भारत से अच्छा कोई मुल्क आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो गुलदस्ता है ये ऐसा गुलदस्ता तो कहीं मिलेगा नहीं कि हर समाज हर तबके का लोग पाया जाए। ये हिंदुस्तान यकीनन जो है इंसानियत के गुलदस्ते का नाम है। आखिरी पड़ाव पे हैं, चलते चलते हम चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए दो ऐसे मुशायरा गुनगुनाए जो अली के शान में और इमाम हसन हुसैन के शान में। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इमाम हुसैन और उनके भाई हज़रत अब्बास के लिए ये कहा गया है, और शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है कि सारे जहां से हिंद का ऊंचा मकाम है, ये दर्स दे गया है नवासा रसूल का। तो तमाम मुल्कों में सबसे अच्छा नाम अगर है तो हमारे भारत का है, जो इमाम हुसैन ने फरमाया है। दूसरी बात, आपने देखा कि शायरों ने बड़ी अच्छी बात कही है कि ना खुदा हम इश्क के मारे निकले। ये बागश तिवारी जो पंडित हैं, गाजीपुर के थे, जो स्वर्गीय हो चुके हैं, उनका कलाम है। वो कहते हैं कि ना खुदा हम इश्क के मारे निकले, घर से निकले तो तूफान के सहारे निकले, मेरे यारब मेरी कश्ती को बस इतना सहारा दे दे, डूबे काशी में तो कौसर के किनारे निकले। ये बागश तिवारी कह रहे हैं। निश्चित तौर पर मुहर्रम का महीना चल रहा है। इस महीने में इस्लाम को मानने वाले लोग सादगी के साथ मुहर्रम को मनाने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में रांची में साथ साथ पूरे देश में मुहर्रम का 10वीं भी निकलेगा, और ऐसे में रांची की बात करें तो सिया समाज की तरफ से मातम का भी जुलूस निकाला जाएगा। वहीं मुस्लिम समुदाय, चाहे शिया समुदाय का हो या फिर सुन्नी समुदाय का हो, तमाम ऐसे अक़लियत से जुड़े हुए लोग हैं मुहर्रम की तैयारी में लगे हुए हैं, और इंतजार किया जा रहा है कि 10 तारीख कब आएगा, क्योंकि मुहर्रम इस्लाम का संदेश देता है, मुहर्रम आपसी भाईचारगी का संदेश देता है, मुहर्रम तमाम बुराइयों पर अंकुश लगाता है जो इस्लाम बताता है। फिलहाल इस खबर के यहीं तक। वीडियो जल्दी तौकीर के साथ में नौशाद लगातार रांची। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।